हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये सुबह 6 बजे का टाइम है और एमी को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं क्योंकि पड़ोसी बड़े तंग करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि दूर ले जाकर फिर जंगल में पॉटी भी करवा देते हैं और थोड़ा घुमा भी देते हैं, और साथ में मास्टर जी और मेरा बेटा भी घूम लेता है। हम लोग भी सोच रहे हैं, मैं और जागृति, कि कल से हम भी घूमने जाएं। तो बस ये लोग ले जा रहे हैं इसको, और उसके बाद इन्होंने बोला मुझे कि तुम ठाकुर जी की सेवा कर देना। तो बस मेरा तो काम शुरू हो ही जाता है। मुझे तो पहले गर्म पानी लेना पड़ता है, तो मैं गर्म पानी कर रही हूँ। एमी के लिए मैंने आलू चढ़ा दिए, आज मैंने उसके लिए आलू किए हैं। तो बस पहले मैं अपना ये काम करूँगी, गर्म पानी थोड़ा तेज़ करके रख देती हूँ क्योंकि बाहर अब थोड़ी सी जगह खाली हो गई कार जाने से। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर घूम लेती हूँ, थोड़ा जगह खाली हो गई है, नहीं तो मैं छत पे जाती हूँ घूमने। तो सुबह तो मैंने अपना नियम तोड़ा नहीं है घूमने का। अब मैं नीचे घूम लेती हूँ, नीचे जगह खाली हो जाती है तो नीचे घूम लेती हूँ। और यही सोच के कि चलो थोड़ा व्यायाम सा हो जाएगा, पैर चल जाएंगे। तो मैं इसमें झाड़ू भी लगा देती हूँ क्योंकि खाली हो जाती है ये जगह, तो इसमें मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ। तो थोड़ा सा शरीर चल जाता है उठने से, मतलब उठते ही और फिर हम शरीर को चला लेते हैं ना, तो ठीक रहता है। नहीं तो फिर मेरी तो ऐसा लगता है मुझे उठूँ ही नहीं, पैर जाम हो जाते हैं, हाथ जाम हो जाते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि अपना काम शुरू कर देती हूँ। काम शुरू करने से मेरा शरीर वापस चल जाता है, नहीं तो बिल्कुल ऐसा जुड़ जाता है सोने के बाद, उठता ही नहीं शरीर। यूँ लगता है कि बस सोती रहूँ। लेकिन उठने के बाद अगर मैं काम में लग जाती हूँ तो फिर मेरा वापस रवां हो जाता है शरीर, हाथ पैर वापस मेरे तो मैं कोई ना चलने लगते काम शुरू कर देती हूँ। इससे मेरे सुबह सुबह मैं बहुत से काम कर लेती हूँ। दोपहर को चाहे मैं काफ़ी रेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन सुबह सुबह मैं खूब सारे काम कर लेती हूँ, जितना भी मेरे से हो सकता है उतना मैं चाय से पहले भी कर लेती हूँ, बाद में भी कर लेती हूँ। तो ये मेरा गर्म पानी अब थोड़ा सा हल्का हो गया क्योंकि तेज़ गर्म करके मैंने रख दिया था, तो फिर मैंने गर्म पानी भी पी लिया। और आज हमको जाना है बाज़ार, तो बस हम जल्दी जल्दी काम निपटाएंगे और बाज़ार जाएंगे क्योंकि मेरा ये मोबाइल भी ख़राब हो चुका है। इसमें क्या है कि बैटरी नहीं भर पा रही है, तो मैं इससे वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। तो हम दोनों, मैं और बहू, जाएंगे आज बाज़ार और वहाँ से कुछ सामान भी लाना है हमको। तो पहले तो मैं सेवा करूँगी ठाकुर जी की, क्योंकि इन्होंने बोला कि मैं एमी को घुमाने जा रहा हूँ तो तुम सेवा कर दो। वैसे हमेशा सेवा यही करते हैं। तो मैं उठा रही हूँ ठाकुर जी को। पहले घंटी बजा कर उठाना पड़ता है ठाकुर जी को। तो ये देखिए मेरे ठाकुर जी उठ गए, कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल बच्चे जैसे लगते हैं। जब उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा बच्चा उठ के बैठ गया हो। तो बस इनको नहलाऊँगी मैं, और मास्टर जी इनके छोटी सी लंगोट बांध के रखते हैं। कोई भी कपड़े का जो टुकड़ा होता है, कटिंग करती हूँ नए कपड़े की, साड़ी की या किसी की, तो फिर वो कब कब में ले जाते हैं और ठाकुर जी को लंगोट पहना देते हैं। तो मैं बस सेवा कर रही हूँ। कहते हैं घंटी बजा के और फिर सेवा करनी चाहिए ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी को पहुँचा नहीं है मैंने बिल्कुल भी, क्योंकि मैं खुद भी ठंडी ठंडी रहती हूँ, नहाकर पहुँचती नहीं हूँ। तो ठाकुर जी को भी मैंने नहीं पहुँचा है, और बस कपड़े पहना दूंगी। और इनके जितने भी जेवर ये इन्होंने पहना रखे हैं, ठाकुर जी का जो श्रृंगार कर रखा है इन्होंने, वैसा ही मैं कर दूंगी और भोग लगा दूंगी बादाम किशमिश का। तो बस ये ठाकुर जी कपड़े पहन रहे हैं। अब कपड़े पहना के इनके जो भी हार वार हैं, बहुत सारे पहना के रखते हैं हमारे साहब इनको, तो सारे हार पहना के रखते हैं। जब मैं इनको सुलाती हूँ कभी कभी ठाकुर जी को, तो मैं कहती हूँ इतने सारे क्यों इनको गहने पहनाते हो, सारे उतारने पड़ते हैं। क्योंकि इतने सारे गहने पहना के मैं तो नहीं सोने देती हूँ ठाकुर जी को, एकदम हल्का फुल्का करके सुलाती हूँ। जैसे हमको लगता है ना कि हर एक चीज़ खोल के सोएं, उसी तरह से मैं ठाकुर जी को भी बिल्कुल हल्का हल्का करके सुला देती हूँ। तो ये बाल हैं ठाकुर जी के, और ऊपर से मुकुट लगा दूँगी, और बस ठाकुर जी की सेवा हो गई है मेरी। तो ठाकुर जी की सेवा करने के बाद, और मैंने कोई क्लिप नहीं ली क्योंकि मेरी मोबाइल में बैटरी ही सारी ख़त्म हो गई थी और वो चार्जर ख़राब हो गया था। मैंने सोचा कि हाँ, बैटरी का जो चार्जर है वो चार्ज करने वाला स्लॉट है वो ख़राब हो गया है, लेकिन केवल चार्जर ख़राब था। तो मैंने बहू से कहा अपन बाज़ार चलते हैं।
तो फिर हमने ज़्यादा क्लिप नहीं ली। तो इतनी देर में ये लोग आ गए, एमी को घुमा और एमी घूम कर भी आ गई और पॉटी वॉटी जो भी करना था वो करके आ गई। और फिर आते ही ऐसे छलांगे मारती अंदर घुसती है वो, जैसे कोई पता नहीं उसको कोई कैद हो गई हो, ऐसे करती वो घर में अंदर आएगी। ये देखो अब ऐसी अंदर दौड़ेगी जैसे कोई इसको बहुत दिनों से घर मिला हो। ये देखो अंदर दौड़ गई, बस उस रूम में चली जाती है। तो जो ठाकुर जी का नहलाने वाला पानी होता है वो हम लोग तुलसी में डाल देते हैं, तुलसी जी में। कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि वो पानी आप कहाँ डालते हैं, तो मैं ये पानी तुलसी जी में मैं भी डालती हूँ जब मैं सेवा करती हूँ, तो और नहीं तो मास्टर जी भी तुलसी जी में ही डाल देते हैं इस पानी को। कहते हैं कि तुलसी जी में डाल देना चाहिए। तो आज हम जा रहे हैं बाज़ार और जागृति ले जा रही है मुझे स्कूटी में, और बड़ा मज़ा आया मुझे उसके साथ घूमने में। तो बस देखिए हम जा रहे हैं बाज़ार और क्या लेकर आते हैं आपको बाद में बताएंगे। तो बस जागृति बहुत अच्छी स्कूटी चलाती है और बिल्कुल भी डर नहीं लगता मुझे इसके साथ, और पहुँची दुकान में जहाँ पर जेंट्स मिलते हैं। तो बाकी मैं क्लिप नहीं ले सकी क्योंकि मेरा मोबाइल ही ख़राब था, तो बस इतना सा ही मैं आपको बाज़ार दिखाऊंगी। बस आगे दो बार बाज़ार गए, एक बार दोपहर में भी गए और उसके बाद खाने के बाद 5 बजे फिर बाज़ार गए। तो अब वापस आए 7 बज चुकी है। हम लोग अब आए दिन भर से घूम घाम के और सामान लेके, अब सामान दिखाएंगे आपको। तो देखते हैं सामान। तो कुछ कपड़े तो हम लाए हैं, मतलब जागृति लाई है अपनी नंदों के लिए, यानी मेरी बेटियों के लिए लेकर आई है। और 22 तारीख को ही जागृति का जन्मदिन है, राखी वाले दिन। तो एक सूट मैं उसको दिला कर लाई हूँ और कुछ बेटे के लिए कपड़े लेकर आए हैं। इसके पापा के तो रखे हैं कपड़े, मेरे भी बहुत साड़ियाँ हैं, नई भी रखी हैं और पहले की भी बहुत रखी हैं। तो मैं तो अपनी साड़ी वाड़ी नहीं लाई, मैं राखी लाई हूँ अपने भाई भाभी के लिए। और बस बेटे के कपड़े लाए हैं और लड़कियों के कपड़े वो दिखाती हूँ। प्राची शिप्रा के लिए लाए और जागृति को मैंने एक सूट दिलाया उसके जन्मदिन पर। ये तो दिन वाला हो गया। हाँ, जा रोशनी में बैठ जा। हाँ, बैठ के दिखा देते हैं। हाँ हाँ मैं दिखा दूंगी, तू भी बैठ जा। हाँ तेरा अब ये जागृति बताएगी तुमको आप लोगों को कि कौन सा कपड़े किसके लिए लाई है। ये स्कर्ट्स और कुर्ते एक जैसे लेके आई हूँ। और एक और इसका ये चारों स्कर्ट हम चारों की है, 2 प्राची दीदी और शिप्रा दीदी की, एक मेरी और एक मेरी सिस्टर की। उन लोगों के लिए रक्षाबंधन की, और मेरी सिस्टर का बर्थडे है उसके लिए उसकी, और मेरी जो है मम्मी ने मुझे दिलाई है बर्थडे के लिए। तो अब ये चारों में से डिसाइड करके हम लोग ले लेंगे। और ये मैंने 3 कुर्ते भी एक जैसे लिए हैं उन तीनों के लिए। ये मैंने रक्षाबंधन और उसके बर्थडे के लिए लिए। तो अब मैंने जैसे मैच किया है, तो एक जैसे ब्लैक के साथ रेड का और इस येलो के साथ रेड को मैंने मैच किया है। और एक ये येलो है, या तो ऑरेंज के साथ अच्छा लगेगा या फिर रानी कलर वाले के साथ। और मेरा टॉपर है जो आज मैंने लिया है, तो ये इसके साथ जाएगा या फिर ऑरेंज के साथ इसको मैच करेंगे। और ये एक ड्रेस हम लोग पहले लेकर आए थे बर्थडे के लिए। ये जागृति का बर्थडे है, ये मेरे बेटे ने दिलवाया है उसको। पूरा फुल गाउन टाइप ड्रेस है, पूरा है ये गाउन।
कलर हम लोगों को इसका अच्छा लग गया था, इसलिए ये हम लोग लेकर आए थे। बहुत सुंदर है। और आज की शॉपिंग में ये वाली राखी, ये राखी लेकर आए, मम्मी लेकर आई है सबकी, मामा और के लिए। और मेरी वाली जो राखी है वो मैं पहले ही, मैं जब घर गई थी वही हमने साथ में ले ली थी और वो वहीं पे है। जागृति पहले ले आई थी राखी, उसकी घर पे ही है। पिहर गई थी तब ले आई थी, मैं आज लेकर आई हूँ। ये सब एक जैसी राखी सबके लिए, ये भाभियों के लिए है और ये भाइयों के लिए, क्योंकि भाइयों के लिए मुझे छोटी छोटी राखी ही पसंद आती है, इसलिए मैं छोटी राखी लाती हूँ। और ये भाभियों को लेडीज राखी है। और ये लेकर आए हैं, ये लेके आए हम क्षितिज के डॉक्टर साहब के कपड़े, एक वाइट बेस और एक कलर में। टी-शर्ट, ये टी शर्ट है घर में पहनने की, और ये है पैंट है ना, ये पैंट है और ये कैपरी, ये कैपरी है। बस गए तो हम शर्ट लेने गए थे, लेकिन लेके आ गए इतनी सारी चीजें। तो आप लोग रोज कहते हैं जागृति को नहीं दिखाते, तो देख लो आज जागृति दिखा रही है आपको सारे कपड़े। और आज बाजार भी लेके गई है मुझे बहुत। स्कूटी में बहुत घूमे हम लोग और बस मजा आ गया हमको। रोज तो कार में जाते हैं, लेकिन कार में वो बात नहीं होती। स्कूटी में कहीं भी रुक जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई छोटी छोटी गलियों में जाना हो तो वहां भी चले जाओ। तो आज मुझे बहुत मजा आया। जितना भी टाइम लगा के शॉपिंग कर लो उसका भी कोई आदमियों के साथ जाते हैं तो वो जल्दी मचाते हैं, हम अपनी मर्जी से आए हैं तो हमको बच गई है 7। हम एक बार बीच में घर आ गए थे तो थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि ये जो दुकान है वो अलग है, मतलब शर्ट वगैरह जहाँ से लाते हैं वो अलग जगह पड़ती है, और जो बाजार में हम गए थे वो अलग पड़ता है। तो हम 2 बार जाके आए बाजार आज, और मुझे सबसे ज्यादा मजा आया कि मैं स्कूटी में खूब घूमी आज। तो आप लोगों को कैसे लगे ये कपड़े बताना जरूर। कुछ बहनों के लिए है, कुछ जागृति की बहन का भी जन्मदिन है तो वो भी उसके लिए भी लेके आई है, और खुद के लिए भी लेके आई है जन्मदिन का। ये जो पहनेगी वो राखी में भी पहन लेगी, और जन्मदिन भी है उसका। इस बार उसका जन्मदिन राखी में पड़ रहा है, पिछली बार गणेश चौथ में था उसका जन्मदिन। तो आज का ब्लॉग इतना ही दोस्तों, थक चुकी हूँ मैं और ब्लॉग इतना ही बनाया है आज मैंने। और आपको कैसे लगे ये सारे कपड़े, और कैसी लगी हमारी ख़रीदारी, राखी कैसी लगी, भाभीयों वाली और भैया वाली कैसी लगी राखी, ज़रूर बताना। और कपड़े सारे कैसे लगे वो भी बताना। तो फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।